आप पे सवाल उठते हैं कि ये बोलते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा पार्टी में रह के किसी पार्टी में थोड़ा सा माहौल देखना समझना नहीं चाहते हैं एसपी बघेल, इसीलिए पार्टी स्विच कर लेते हैं। आपको पार्टी में कौन लेकर आया, अमित शाह या रामविलास पासवान? मैं अखिलेश यादव के सामने लड़ रहा हूँ, मैं मुलायम सिंह जी के सामने तो नहीं लड़ रहा ना। अखिलेश यादव क्या है, उनके घर में नहीं पैदा हुए होते तो क्या है। मुलायम सिंह के प्रति मन में आपके बहुत सॉफ्ट स्पॉट है, रहना चाहिए। अखिलेश के प्रति भले न हो। बिल्कुल भी नहीं है, डबल जीरो है। उस घर में किसी के प्रति भी सहानुभूति नहीं है, बस मुलायम सिंह। स्वाभाविक बात है। मैं अखिलेश के सामने, अखिलेश जी के सामने चुनाव लड़के वो गुनाह नहीं कर रहा हूँ जो श्री अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के साथ किया। क्या? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द ललन टॉप की चुनावी यात्रा में हम इस समय करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे एसपी सिंह बघेल, जो इस समय आगरा के सांसद भी हैं, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं, उनसे बातचीत करने आए हैं। जी नमस्कार। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले एक इंटरव्यूज का तमाम एक रस्मी सवाल, एसपीएस बघेल का राजनीतिक सफर शुरू कैसे होता है? राजनीतिक सफर ऐसे शुरू हुआ कि अपनी कॉलेज लाइफ में छात्र संघ के चुनाव लड़ते थे। किसके टिकट पे? इंडिपेंडेंट। हाँ, और कक्षा 1 से मॉनिटर रहे अपने हमेशा। फिर छात्र संघ का चुनाव लड़ा और बाद में ऐसा लगा कि जो नौकरी है ये थोड़ी स्थायी चीज़ होती है, राजनीति बड़ी अस्थायी है जो 35 साल नहीं रहती किसी के पास। तो मैं एमएससी विश्वविद्यालय में मेरी दूसरी रैंक थी, तो मैंने पुलिस में आवेदन किया और मेरा उसमें चयन हो गया। सब इंस्पेक्टर की? आई एम द टॉपर। तो एमएससी करते हुए ही मैंने लॉ भी की, पुलिस में रहते हुए लॉ भी की। इसके बाद पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया क्योंकि आई वाज द टॉपर, वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय बैच। तो फिर ये हुआ कि मेरा मन नहीं लगता था वहाँ, तो भविष्य को अपना सेव करने के लिए मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। एक दिन उच्च शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जगह निकली लेक्चर के लिए, मैंने आवेदन कर दिया और मेरा चयन आगरा कॉलेज, आगरा जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में मिलिट्री साइंस के लेक्चरर के रूप में हो गया। तो मैंने 2 फरवरी 1993 को, आज से 29 साल पहले, पुलिस से रिजाइन किया और आगरा कॉलेज आगरा ज्वाइन किया। चूँकि मुलायम सिंह जी से रिश्ते थे तो समाजवादी पार्टी में आया और यूथ ब्रिगेड का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हुआ। लगातार 5 साल मैं काम करता रहा, गांव-गांव जो थोड़ा सा पैसा जीपीएफ का मिला था उससे एक जीप खरीदी और हर गांव का दौरा किया। जब हर गांव का जलेसर में दौरा किया तो टिकट मांगी। एक आजीवन कारावास जिनको हो चुका था, हमारे समाज के थे। अब अंतर समझ लिया, मैं कॉलेज का प्रोफेसर और वो हत्या में आजीवन कारावास उनको हो चुका था, हाई कोर्ट में बेल पे थे, उनको दे दी। तो मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आई और श्री बलराम सिंह यादव जो बड़े नेता थे वो चौथे पे आए। मैं 36,000 से केवल उस जमाने में चुनाव हार गया। उसके बाद जलेसर से 1998 में 12वीं लोकसभा में एमपी बना, 13वीं लोकसभा में दोबारा बना, 14वीं लोकसभा में तीसरी बार बना। ये मैंने हैट्रिक मारी। आयोग ने, परसिमन आयोग ने जलेसर को खत्म कर दिया, फिरोजाबाद सीट सामने 5 लोकसभा में बांट दिया। तो फिरोजाबाद मांगनी चाहिए, 3 बार का सांसद घर तो नहीं बैठेगा। और नेताजी ने या उनके परिवार ने आज तक अपने परिवार में नहीं टिकट काटी होगी, खासतौर से 3 बार जीतने वाले की तो कभी नहीं करती है। और वो भी कोई अच्छी सीट नहीं थी क्योंकि आगरा मंडल में आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ अगर सीट हैं, ये सभी भाजपा के पास 3 कार्यकाल से थे। मैं जलेसर से अकेला समाजवादी पार्टी से जीतता था। तो अखिलेश जी को लड़ा दिया, जबकि अखिलेश जी वो चुनाव 2 जगह से लड़े। वो ऑलरेडी कन्नौज से सांसद 2 कार्यकाल के थे जी। तीसरी बार में प्रधानमंत्री के वो तो दावेदार नहीं थे, प्रधानमंत्री के दावेदार लोग 2 जगह लड़ते हैं। तो वो वहाँ लड़े, मेरे को बीएसपी ने कहा अखिलेश जी से लड़ो, चुनाव लड़ा। और कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन जो कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है, एक मंदिर वाले थे, एक मस्जिद वाले थे, एक 22 दिन का गठबंधन हुआ जिससे अखिलेश मेरे से केवल 64,000 से हारे। और कल्याण सिंह जी अपने समाज के पोप, वो रहे नहीं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, और उन्होंने कम से कम 1.5 लाख वोट ट्रांसफ़र किया होगा, वरना अखिलेश यादव जी वहाँ से 75,000 से आते। खैर, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, मैं डिम्पल यादव से पुनः चुनाव लड़ा। मेरे में और डिम्पल यादव में 11,000 का अंतर है केवल, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उसके बाद मैं राज्यसभा में गया। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ कि मेरे से
पार्टी के बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं ने कहा कि यद्यपि तुम्हारी 3 साल अभी बाकी है, फिर भी हम आपको एक कठिन सीट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिसका नाम फिरोजाबाद है, सीपी परिवार के। तो ये भी देश की राजनीति में पहला केस है कि मैं 3 साल की राज्यसभा को छोड़ के, राज्यसभा गोद का बच्चा होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा जो है वो एक पेट का बच्चा है, पता नहीं क्या होगा, और वो भी फिरोजाबाद होगा, वो भी अखिलेश जी की सरकार है। तो मैं फिरोजाबाद अक्षय यादव से लड़ा, सबको पता है वहाँ क्या मास बूथ कैप्चर हुआ। अक्षय यादव, अगर आप स्टेटिक्स में जाएंगे तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के सबसे पॉपुलर नेता एक मामले में है कि सर्वाधिक परसेंटेज उनको हुई है, 99.9 के 50 बूथ हैं, 90 से ऊपर के सैकड़ों बूथ हैं, जो कभी मिसेस गांधी को या हमारे सर्वप्रिय नेता को कभी 99 नहीं पड़ा, क्योंकि ये बोगस वोटिंग होती है। खैर, मैं वो चुनाव हार गया। इसके बाद टूंडला एक विधानसभा है जहां 16 बार भारतीय जनता पार्टी हारी है। मुझसे कहा गया कि क्या पता एक वोट से बीजेपी की सरकार रह जाए, आप लड़ जाए। आपने वहां पे भाजपा का सूखा खत्म किया। मैं लड़ा और 56,000 से जीता जी। फिर मोदी योगी जी की सरकार में मंत्री बना। अभी 2 ही साल बीते थे कि सपा बसपा गठबंधन हो गया। मैं 17 में मिनिस्टर बना और 4 बार से एमपी रह ही चुका था, तो एमपी का सब कुछ मैं देख चुका था और दोनों सदनों में रह चुका था। तो मुझसे कहा गया कि लड़े, जीत गया, मिनिस्टर बना दिया गया। 19 में कहा गया कि नहीं, आप आगरा लोकसभा लड़नी है। मैं आगरा लोकसभा लड़ा और मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अभी मोदी जी की ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अब कहा गया कि करहल चुनाव लड़ें, तो करहल चुनाव लड़ने के लिए। चलिए करहल पे आते हैं। उसके 1 मिनट पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो सुन के आया हूँ मैं वो भी पूछ लूँ आपसे। आप मुलायम सिंह यादव के डिटेल में थे जब आप एसआई थे, पुलिस में थे, तो मुलायम सिंह यादव के डिटेल में थे, और लोग ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने आयोग के चेयरमैन से सिफारिश की, उसके बाद आपको आगरा कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट मिलती है। अच्छा, यहीं पे वो फंस गए हैं। कौन? जो कहते हैं और जिन्होंने किया। अच्छा। क्योंकि आयोग तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है भाई। आयोग में अगर सिफारिश करोगे इसका मतलब है कि आप आयोग को प्रभावित करते हैं। यही बात तो जब वो कहते हैं कि पुलिस में सिलेक्शन कराया, मैं एमएससी टॉपर हूँ, तो सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 बात है कि क्या उच्च शिक्षा सेवा आयोग को किसी भी को, और मेरा एक बात और बता दें, आज बहुत अच्छी बात है, मेरा जब चयन हुआ था तो मुलायम सिंह जी पुलिस में हुआ था, तो मुलायम सिंह जी अपना चुनाव हारे हुए थे। श्री बलराम सिंह यादव ने मुलायम सिंह जी को 1980 में चुनाव हराया और मेरा चयन 82 का है। तो पुलिस में स्वाभाविक बात है कि वो नहीं थे। मुझे लगता है श्रीपत मिश्रा उस जमाने में, मुझे याद नहीं आ रहा है, कांग्रेस की सरकार थी। और अगर वो कहते हैं आयोग में कहा तो ऐसा ना किया करें। यही तो मैं करहल में कहने के लिए आया हूँ कि जो पुलिस की भर्ती में सूची भेजते हो मत भेजा करो। 56 इंच के बच्चे सड़क पे दौड़ते दौड़ते बेरोजगार हो गए और 36 इंच वाले सूची की वजह से शामिल हो गए। और ये भी कहा जाता है जो परिसीमन के बाद जलेसर खत्म हुआ, और ये कहा जाता है कि शिवपाल उस समय परिसीमन से नई सीट सामने आई, और ये भी कहा जाता है समाजवादी पार्टी में बड़ा रेडिकल शिफ्ट आया। ये हुआ कि शिवपाल के कहने से ही अब टिकट नहीं बटेंगे, टिकट बटने में अखिलेश का भी कहना सुना जाएगा, और वो पहली बार होता है जब एसपी सिंह बघेल का टिकट खारिज किया जाता है। मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है ना, ये भयभीत बहुत रहते हैं। जैसे बहन जी भी भयभीत रहती हैं, लीडरशिप ना डेवलप हो जाए, सारे लोग भयभीत होते हैं। ममता बनर्जी भयभीत रहती है, तो इसलिए दिलीप राय साहब, शुभेंद्र अधिकारी नंबर 2 नंबर 3 छोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा नंबर 2 अलग होते हैं। थोड़े समय के लिए आजम खां भी अलग होते हैं, अमर सिंह भी अलग होते हैं। तो मैं 3 बार जीत रहा था। ऐसा कहते हैं लोग कि समाज पूरे देश का साथ में आ गया, क्योंकि आज़ादी के बाद का मैं दूसरा एमपी हूँ। तो टिकट काटी तो उसकी सज़ा क्या भुगत रही है और देखिएगा। अगर टिकट काटी है तो मैं अखिलेश जी से लड़ा तो उनको कल्याण सिंह जी से गठबंधन करना पड़ा। एक मंदिर वाले, एक मस्जिद वाले, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अगर मुलायम सिंह जी को ये कहा जाएगा कि जिंदगी भर फिरकाफस ताकतों से लड़े, तो मेरा जैसा आदमी कहेगा कि नहीं, व्यवस्था का सवाल है, कल्याण सिंह जी से मिले जिन्होंने मस्जिद को गिरवाया था। तो यहाँ पर ये 22 दिन का गठबंधन हुआ। कहा गया कि अखिलेश 2 जगह लड़ रहा है, बाबूजी से कहा गया आप जिता दो, तो राजू भैया जो चुनाव हारे हैं वो उनको लड़ा देंगे। डिम्पल यादव को लेके आए, तो डिम्पल यादव को अगर मैं अपने वोट दे देता, अगर उस पार्टी में होता, तो राज बब्बर की तो हैसियत नहीं थी हराने की। फिर अक्षय यादव जो अभी आ रहे हैं, तो मैंने भी जुलूस निकाला एक, और अपना आगरा लड़के में लाल लश्कर के साथ फिरोजाबाद आया। उनके प्राप्त मतों में मैं केवल
अपने प्रशंसक, बघेल कहना उचित नहीं लगता, अपने प्रशंसक समर्थक अनुयायी दे दूं, अक्षय यादव जीत जाएंगे। डिम्पल जो 10-12 हज़ार से हारी हैं, मेरे रिश्तेदार कन्नौज में वोट डाल दें, मेरा गांव इटावा में है, मेरे खेत कन्नौज में है, तो वो हार जाए। धर्मेंद्र को जो प्राप्त मतों में मैं अपने डलवा दूं, तो अभी आप कहेंगे कि बघेल समाज पर आपका प्रभाव, आप बोलोगे ये क्योंकि सुन के आए होंगे, तो वो जीत जाएंगे। तो क्या हुआ, एक छोटी सी गलती ने अपने घर में चौथा एमपी डिम्पल यादव को बनाने के लिए उन्होंने एक 3 बार के एमपी जो अपनी जात का भी प्रतिनिधित्व करता है और साथ में दबे कुचले पिछले शोषित पीड़ित का प्रतिनिधित्व करता है, उसको घर में बैठाने का काम किया, तो सजा भुगत रहे हैं ना। और आज सबसे बड़ी सजा तो ये भुगत रहे कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ता तो टिकट लेने के बाद, भरने के बाद सर्टिफिकेट लेने आते। आज गांव-गांव घूम रहे हैं ना, क्या कह के गए थे वो। अब तो बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े मीडिया ग्रुप से हैं। अखिलेश यादव ने 31 तारीख को 1:30 बजे पर्चा दाखिल करते हुए तब तक आभास नहीं था, क्योंकि ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आप चुपके से गए और मेरी पत्नी को भी नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किसने फोन किया था आपको कि चुनाव लड़ना है आपको? वो अखिलेश के सामने किसका फोन आएगा, टॉप लीडर्स का आएगा, रणनीतिकार। अमित शाह आपको लेकर गए थे पार्टी में, उन्हीं का फोन आया क्या? स्वाभाविक बात है, मैं अखिलेश को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह बनेगा तो बड़े लोग बनाएंगे ना। तो मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया, उन्होंने क्या कहा वो महत्वपूर्ण बात है। हाँ हाँ, 3 चीजें आपकी मैंने ब्रेकिंग न्यूज आज तक पे देखी उस दिन, मेरे आने से पहले, क्योंकि बीच में 20 मिनट का गैप हो गया था, आधा घंटे का। उन्होंने कहा मैं 1.5 लाख से चुनाव जीतूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं आऊंगा, मैं 10 मार्च को आऊंगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ये गढ़ है, ये हमारा गढ़ है यहाँ पर। तो अब मैं तीनों का जवाब ये देना चाहूँगा, थूक के चाट गए भाई। मैंने आधे घंटे बाद 2:18 पर नॉमिनेशन किया है, और जो उनकी प्रेस थी वो दंगल मैंने ही लूटा है उस दिन। तो 2:30 बजे मैंने कहा था कि श्री अखिलेश यादव जी, मैं करेल की जनता की ताकत और टेम्परामेंट के आधार पर ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मैंने 7 दिन के अंदर नहीं बुलवा लिया और धर्मेंद्र, अक्षय, रामगोपाल जी और तेज प्रताप सिंह से घर घर वोट नहीं मंगवा लिया, तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। क्या कह के गए थे कि 10 मार्च को आएंगे, 6 फरवरी को आए या नहीं आई। और अभी आज प्रोग्राम आया है कि वो 17 फरवरी को दोबारा करहल आ रहे हैं। आपको भोगांव जाना चाहिए था, आपको किसनी जाना चाहिए था, आपको मैनपुरी जाना चाहिए था, तो आप करहल क्यों आ गए? तो गांव के लोग कहते हैं कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि अभी सर, आप कहते आपके बारे में भी है कि आप बघेल और शाह के बस्तियों में जाते हैं, यादव बस्तियों में नहीं जाते हैं करहल में वोट मांगने। ऊपर भगवान से डरता हूँ और नीचे जनता से डरता हूँ, और ये डर और खौफ चीज़ है ना, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कोई एसपी सिंह बघेल को कोई क्षेत्र और धरती, कोई माई का लाल है ना, अपने गांव में आने से नहीं रोक सकता। किसी का गांव किसी की जागीर नहीं होती है। अखिलेश यादव से लड़ा, क्या करहल में सिरसागंज से ज़्यादा उनके समर्थक हैं, जसराना से ज़्यादा लोग हैं उनके, शुकाबाद से ज़्यादा खराब है ये। उसमें भी मैं चुनाव आयोग की बाध्यता ना हो ना, तो रात 2 बजे भी घूमूंगा। नेताजी या शिवपाल से बातचीत होती है? आप तो पार्टी में उनके करीबी थे। एक सामान्य शिष्टाचार हमेशा रहना चाहिए। मैं लोकसभा में हूँ, नेताजी लोकसभा में हैं, अखिलेश लोकसभा में, रामगोपाल जी लोकसभा राज्यसभा में। नेताजी से दुआ सलाम में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार जरूर होना चाहिए। चलिए, अब उस सवाल पे आते हैं जो मैं आगरा में बहुत सुना। मैंने आगरा में से कवरेज करके आ रहा हूँ। लोग बता रहे हैं कि हमारे सांसद को यार करहल क्यों भेज दिया विधानसभा चुनाव लड़ने अखिलेश के खिलाफ? क्या ये राजनीतिक मर्डर है? और ये क्या राजनीतिक मर्डर एसपी सिंह बघेल का पार्टी ने इसलिए किया है? जो सवाल है, जो लोग बताते हैं कि वो बार बार बंद कमरों में, साफ बंद कमरों के साथ साथ खुले मंचों से भी कहते रहते हैं कि खुले मंचों से भी सपा में जाने की गाहे बगाहे धमकी देते रहते हैं। नहीं, धमकी देने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद मैं 3 सदनों में आ चुका हूँ। राज्यसभा में टूंडला से एमएलए और योगी जैसी बड़ी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री 3-3 विभागों का। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आगरा लड़ सकता हूँ सपा बसपा गठबंधन में, और जीत गया। इसके बाद मोदी जी का मंत्रिमंडल कोई छोटा मंत्रिमंडल है। उस मंत्रिमंडल में मैं विधि एवं न्याय मंत्री हूँ, तो मुझे ये धमकाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 403 सीटों में छांट के करहल को चुना है, तो हमारे हाई कमान ने छांट के अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने कार्यकर्ता को यहाँ भेजा है।
तो ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी कितने बड़े नेता आए आपके प्रचार के लिए यहाँ पे करहल में अभी तक? आएंगे, सभी आएंगे। आएंगे अभी? क्यों नहीं आए नहीं अभी तक कोई सर? 7-8 दिन। मेरी शुरुआत केशव मौर्य से हुई है। आज 11 तारीख है और उप मुख्यमंत्री 18 को प्रचार बंद हो जाएगा। मेरे नॉमिनेशन वाले दिन ही उप मुख्यमंत्री आए थे, उसके बाद? डिप्टी सीएम साहब। उसके बाद सर मेरे घर में धर्मेंद्र, अक्षय, रामगोपाल, शिवपाल, डिम्पल, तेज प्रताप सिंह जैसे स्टार प्रचारक नहीं है अभी। ये तो आप तो छोटी ये तो आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं ये सर। बाहर जनता है ना, यही मेरी स्टार प्रचारक है, यही हमारी स्टार प्रचारक है। बढ़िया। जीत टिकट हाँ, नेताओं के हाथ में होता है, अखिलेश ने ले ली। जीत का सर्टिफिकेट तो जनता के पास होता है। चलिए सर, अब उस पर बात करते हैं। बघेल और शाह की, जो आप जिस समुदाय से आते हैं, धनगर समुदाय से, उसकी राजनीति पर बात करते हैं। कहा जाता है, ये तो लोग मानते हैं कि इस समय ब्रज के क्षेत्र में और खासकर यूपी में भी इस समुदाय से आने वाले एक बड़े नेता हैं आप, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप 4 लोगों से घिरे रहते हैं, आप अपने खुद से और अपने फैमिली के जो इमीडिएट 3 मेंबर्स हैं उससे। उसके अलावा आप पार्टी में या सत्ता में किसी और को बढ़ते नहीं देख सकते। मैं 2 एग्जाम्पल गिनूंगा, मुझसे कम से कम 10-15 लोगों से बातचीत के बाद मैं ये डेटा लेकर आया हूँ। 2 नाम है मेरे पास। एक नाम है आपका गुड्डू करके हैं आपके भतीजे, हनुमंत सिंह गुड्डू। कहा जाता है कि एसपी सिंह बघेल को एसपी सिंह बघेल बनाने में हनुमंत सिंह गुड्डू का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत काम किया उन्होंने। और वो टूंडला सुरक्षित विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन एसपीएस बघेल चाहते थे कि वो टिकट आपकी बेटी को मिले। और आपके एक और समर्थक हैं, इनके बारे में बहुत बात होती है क्षेत्र में, ठाकरे जी, दिगंबर ठाकरे जी, बहुत काम किया, जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाया। खैरागढ़ से टिकट मांग रहे थे। लोग बताते हैं कि लेकिन एसपीएस बघेल को इसलिए नहीं चाहिए थे विधानसभा में क्योंकि उनके मैनेजमेंट का एक बड़ा हाथ पीछे छूट जाता। एसपीएस बघेल क्या किसी और नेता को बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं? एसपीएस बघेल, देश में बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि किसी के घर चाय पीने चला गया हूँ तो अगले दिन वो नेता बन जाए। लेकिन एसपीएस बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन में जितने नेता अपने समाज में बनाए हैं इतने किसी ने बनाए। उस पर हाँ, यस, और उस पर यह आरोप भी लगता रहता है कि शुरू के दिनों में कि उसको बघेल के अलावा नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी जात मेरी जमानत बचा सकती है लेकिन चुनाव नहीं जिता सकती है। मैं समाज के बिना भी जलेसर में नहीं जीत सकता था, लेकिन पार्टी के बिना भी नहीं जीत सकता था। मैं 3 फरवरी 1993 को आगरा आया, जो 3 फरवरी 1993 को मैं आगरा आया, और आगरा ही बघेल आगरा कमिश्नरी समाज का एक बड़ा उत्तर प्रदेश में पूरा ये कमिश्नरी कहलाती है। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे आने से पहले 3 फरवरी 93 से पहले जो बघेल बाहुल ब्रज प्रांत मान लो है, उसका राजनीतिक 70 साल या तब तो 50 साल रहे होंगे, 60 साल रहे होंगे। उस 60 साल का ये रिकॉर्ड था कि एक भी एमएलए नहीं था, ना एमपी था, ना एमएलसी था, ना राज्यसभा में था, ना जिला पंचायत सदस्य था, ना ब्लॉक प्रमुख था। केवल एक नगर पालिका एतमादपुर के चेयरमैन स्वर्गीय बंगाली मल बघेल कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस से हुए थे। अब यह है मेरे आने के बाद जो जितने सदन होते हैं राजनीति में, जितने सदन होते हैं उतने सदन में बघेल है। फॉर एग्जाम्पल जगाने का काम है। एक वो ना, गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। मैंने राजनीति करना सिखाया है। वो अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोकसभा में मैं पहुँचा, राज्यसभा में मैं पहुँचा, विधानसभा में मैं ही नहीं पहुँचा, किशन लाल बघेल को मैंने टिकट दिया। आई वाज द जोन कोऑर्डिनेटर। जोन कोऑर्डिनेटर समझ गए होगा बीएसपी में जी। धरती का सब कुछ होता है। 1996 में मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था, मैंने किशन लाल बघेल को टिकट दी और वोट भी दिया और वो जीते। इसका मतलब मैंने नेता बनाया। इसके बाद एमएलसी, मैं चूंकि एमपी हो गया तो सुंदर सिंह बघेल को एमएलसी बनाया गया, प्रताप सिंह बघेल को एमएलसी बनाया गया। तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई। अब हो गए जिला पंचायत। जगाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा समाज पे आई, जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस समाज पे आई, और ब्लॉक प्रमुख बहुत बड़ी चीज होती है। फतेहाबाद का ब्लॉक प्रमुख बघेल, सुनिएगा, नारखी का ब्लॉक प्रमुख मेरी लोकसभा में बघेल, टूंडला का ब्लॉक प्रमुख बघेल, और इस समय भी बघेल, और हसैन का ब्लॉक प्रमुख बघेल। अब आई है नगर पालिका एतमादपुर का 3 बार से चेयरमैन बघेल। अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और जिला पंचायत, ब्लॉक, नगर पालिका, ये 7 सदन है। और जो लड़के 22 साल पहले, जब मैं 24 साल पहले एमपी हुआ था, पोस्टर लगाते थे, उनकी बड़ी संख्या प्रधान और बीडीसी की है। तो
ये अब मैंने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, वो तो किसी ने विरोधी होगा उसने धीरे से ये कह दिया। और दोनों मंत्रिमंडल में आज मोदी जी ने आज़ादी के बाद मैं पहला मिनिस्टर हूं और राज्य सरकार में भी था। तो जो लोग अब समाजवादी पार्टी का कितना मजेदार काम है, जैसी मेरी टिकट हुई उसी रात में एक बघेल को यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर मिला है मैनपुरी में। किस बात का? प्रदेश सचिव का। क्या हम तुम्हारा डर महसूस नहीं कर रहे हैं? यहाँ का चुनाव इंचार्ज एक आगरा से बघेल पूर्व जिलाध्यक्ष आया है। हमें भी समझ नहीं आ रहा प्रभारी क्यों बन रहा है, यही डर बता रहा है। और जब मैं अखिलेश जी से लड़ रहा था तो कांग्रेस सपा के सामने लड़ती नहीं है, सपा कांग्रेस के सामने नहीं लड़ती है। एक बघेल कैंडिडेट को कांग्रेस का प्रत्याशी बना के लाया गया और मालूम कितने वोट पाया है? 5213 वोट। ये इनका डर बताता। तो अब मैंने बता दिया ना, सातों सदन में हम लोगों ने। उसके पहले का अचानक क्या होता है, 93 से पहले 0 और 93 के बाद 7 सदन हो रहे हैं, जिसमें 3 सदन मैं कर रहा हूं, 4 सदन हमारे समर्थक कर रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल सर थोड़ा सा उस पे है जो आपको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी पे है, और मुझे लगता है कि वो सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछा जाएगा तो बार बार ये लोग कहेंगे ये सवाल पे बात होनी जरूरी है। जरूर। और मैं चाहता हूं कि इस पे एसपी सिंह बघेल का भी वर्जन आए, जो आपसे जुड़ा एक सबसे बड़ा विवाद है। और मेरा सवाल किंचित लंबा होगा, क्योंकि एक बार बहुत पहले 19 चुनाव के आसपास मैंने आपको फोन किया था, आपको शायद याद ना हो। मैं जब आपने एफिडेविट भरा तो उसमें ही मैंने आपको फोन किया था। ओबीसी मोर्चा के मुखिया रहे हैं अब भाजपा के, बड़ा पद है, और आपने मेरठ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी वजह से ही मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, हमारी ही भागीदारी की वजह से मायावती भी मुख्यमंत्री बनी। हमारी मतलब कोट अनकोट ओबीसी समुदाय। लेकिन किसी भी सरकार में हमें हिस्सेदारी नहीं मिली। लेकिन 2014 के चुनाव देखें तो ओबीसी वोटों की ही मदद से एक ओबीसी हमारा प्रधानमंत्री बना है। इससे बड़ी हिस्सेदारी और क्या होगी? आप ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के। आप बघेल मूलतः गडरिया समुदाय में गिने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में गडरिया पिछड़ी जातियों में गिनती होती है उनकी। अनुसूचित जाति के वर्ग धनगर में बघेलों के शामिल करने की बहुत समय से कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हर बार अदालत पंचायत में मामला फंसा रहा। बघेल गडरिया ही रहेंगे ये कहा इन संस्थाओं ने। और गडरिया समुदाय उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की पहली अनुसूची के 19वें स्थान पर मौजूद है। ऐसे में टूंडला सुरक्षित सीट के साथ साथ आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट, दोनों सीटों पर एसपी सिंह बघेल का नामांकन बार बार संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अदालत में केस चल रहा है, मुझे पता है आप ये कहेंगे कि मामला अदालत में लंबित है शायद, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर आप इसलिए भी दृष्टि डालें क्योंकि भाजपा ने भी काफी इस पर विरोध किया है। भाजपा के अंदर से विरोध आया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष थे आपके महेश बघेल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूर्व जिलाध्यक्ष। हाँ, उन्होंने कहा कि एसपी सिंह बघेल धनगर समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो धनगर समुदाय के खिलाफ के साथ वो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आपका कहना था कि इस जाति को लेकर सवाल उठाने वाले लोग, आपकी जाति को लेकर सवाल उठाने वाले लोग पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया से जुड़े हुए लोग हैं। सर क्या है कहानी? मैं चाहता हूं कि आप क्लियर कीजिए इसको। कहानी ये है कि क्योंकि स्कूल की टीसी में आप ठाकुर हैं। स्कूल, अरे पता नहीं कहां से क्या लाते हो। मैं इसको ये बताऊं, टीसी की कॉपी है सर मेरे पास। जो एससी की सूची है, एससी की सूची है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद आरक्षण हुआ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में धनगर 27वें नंबर पर, ये आपकी टीसी है सर? 27वें नंबर पर मैं अपन बात करते हैं, 27वें नंबर पर धनगर एससी की सूची में है। जैसे जाटव है, कोरी है, धोबी है, खटीक है, वाल्मीकि है, अहेरिया है, कठेरिया है, इसी प्रकार से 27वें नंबर पर एससी की सूची में शामिल है। इसमें दो राय नहीं है कि मैं ओबीसी का अध्यक्ष रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी के प्रभारी लोग भी जो ओबीसी नहीं होते हैं वो होते हैं। दूसरी बात ये कहने का तात्पर्य है कि एक रिट हुई इलाहाबाद में कि हमारे सर्टिफिकेट बनाए जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बस सिलसिले बता रहा हूँ, उन्होंने एससी कमीशन को लिखा कि आप ये तय करें।
मिस्टर पूनिया जो कांग्रेस में थे और स्वयं जाटो जात के हैं, उन्होंने तमाम लोगों के बयानात लेने के बाद हाई कोर्ट को कहा कि जो धनगर है वो एससी में है, 27वें नंबर पर है। ये शामिल होने की बात नहीं, ये कभी ना कहिएगा दूसरी जातियां एससी में शामिल होना चाहती हैं। ये 1950 से 27वें नंबर पर शामिल है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बात। DHANGAR, ओके, ये शामिल है। फिर हाई कोर्ट एससी कमीशन ने जब कह दिया तो हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी और उसके बाद शासनादेश अखिलेश यादव ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत इसका, और उस शासनादेश, और मेरे पिताजी की एक टीसी है जो 1932 या 36 की है। देश आजाद हुआ 47 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। क्या मेरे पिताजी को 17 साल पहले मालूम था कि गांधी बाबा देश आजाद करा लेंगे, फिर आरक्षण होगा और आरक्षण में धनगर शामिल होगा, इसलिए 17 साल पहले मैं धनगर लिखना शुरू कर दूं? क्या ऐसा हो? और मालूम है आजकल ऐसा नहीं है कि किसी प्राइमरी स्कूल में है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इटावा से उन्होंने जब हाई स्कूल किया, वो जब हमारी माँ ने निकाल के दी हमको पुराने, उसके आधार पर ये सर्टिफिकेट बना। ये टीसी सर आपकी है, मतलब नहीं, ये कुछ भी फेक हो सकता है ना, कुछ भी ला सकते हैं। क्योंकि ये मुझे कुछ सोर्सेज से मिली है। नहीं, सोर्सेज सत्यपाल सिंह बघेल, और इसमें जाति, कास्ट एंड रिलीजन वाले सेक्शन में लिखा है ठाकुर। सतपाल सिंह बघेल जी, सतपाल सिंह बघेल, सत्यापाल सिंह। हाँ, अब आइए ना, मैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1960। हाँ, 21 जून 1960 है, ये भी लिखा है इसमें। ब्रदर, मैं जब बहुत अच्छे सिलसिलेवार बता रहा हूँ, उसके क्रम को आपने तोड़ा। उसके बाद हमारा प्रमाण पत्र सपा की सरकार में बना है, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रमाण पत्र बना है। तो ये भी नहीं कह सकते हो कि भाजपा की सरकार का आपने लाभ उठाया। जब ये सर्टिफिकेट बना, मैंने इसलिए भी बनवाया, जब मैं 4 बार का एमपी था तो एमएलए बनने के लिए 80 में जाऊंगा। चलिए, आप इस मुद्दे पर हम और आप बहस करते हैं। 3 बार लोकसभा और 1 राज्यसभा वाला आदमी एक छोटी सी विधानसभा के लिए क्या एक प्रमाण पत्र की जरूरत है? अगर टूंडला में मैं लड़ सकता हूं तो बगल में रेलवे लाइन है, एतमादपुर से नहीं जीत सकता हूं? एतमादपुर से कभी चुनाव हारता हूं मैं? और अभी भी बीएसपी ने किसको टिकट दी है? बघेल को। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार किसको दी? बघेल को। लोकदल ने किसको टिकट दी? बघेल को। ब्लॉक प्रमुख एतमादपुर कौन बना? बघेल। इस समय चेयरमैन कौन है? बघेल। इससे पहले कौन चेयरमैन था? बघेल। उससे पहले चेयरमैन कौन था? ठीक है, सिद्ध हो गया ना कि वो बघेल बाहुल्य है। तो मुझे टूंडला क्यों आने की जरूरत है? एतमादपुर से मैं क्यों नहीं लड़ सकता? जब ये जात, ये इसका हक है, तो उस जात के नेता को सर्टिफिकेट लेकर के अपने अन्य समाज के लोगों के लिए एक नजीर बनना चाहिए। ये आपने नहीं सोचा होगा। अब मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। एकदम टूंडला में फिर एक रेट हुई। कौन मुकदमा जीता? मैं जीता। अब तो हो गया ना। अब आगरा से लड़ाऊं तो रेट हुई है, टूंडला से मैं जीत चुका हूं ना। कार्यकाल लगभग मेरा पूरा ही हो गया है, और आगरा वाला कार्यकाल भी 2.5 साल का हो गया है। तो क्या आगरा कार्यकाल भी मामले के लंबित रहे 2.5 साल में पूरा हो जाएगा? आप मतलब इस तरह से हम सोच सकते हैं क्या? ये तो अदालत जो हो चुका है वो हम बता रहे हैं। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सर कानून राज्य मंत्री हैं, 3 महीने से कानून राज्य मंत्री, 4 महीने से, और ये मामला 2.5 साल का बचा हुआ कार्यकाल निकल जाएगा। 4 महीने से ही तो हूँ यार। 2 साल से तो मैं साधारण एमपी हुआ करता था। 2 साल से तो साधारण। अच्छा, अब और बता दूं। अच्छा, ठीक है, चलिए। नहीं, ओबीसी, संवैधानिक बातें होंगी। एकदम मैं एकदम संवैधानिक बात कर रहा हूँ। ओबीसी से अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसकी शिकायत हुई तो आगरा के जिलाधिकारी ने, तहसीलदार बनाता है, आगरा के जिलाधिकारी ने तमाम सबूत, और उसको मालूम किस समय? समाजवादी पार्टी की सरकार में। किस समय की बात है? साल बताइए। 16, ठीक है। 16 में गौरव दयाल जी डीएम थे। ठीक है। और एक कमेटी बैठती है। ये और बता दूं कि एक हाई कोर्ट का आदेश है कि यदि कोई प्रमाण पत्र पे किसी को ऑब्जेक्शन है तहसीलदार के, तो वो जिला डिस्ट्रिक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनिंग कमेटी, जिसमें जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और कुछ एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार का एक वो होगा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही शिकायत हुई, और समाजवादी पार्टी की सरकार में तथ्यों के आधार पर उसको सही पाया। शिकायत हुई, उसका नियम है कि फिर आप कमिश्नरी में जा सकते हैं। तो माननीय आयुक्त महोदय ने भी तहसील द्वारा बनाए हुए प्रमाण पत्र को सच माना है, और यहाँ भी मैनपुरी में मैंने अपनी यही जात लिखी है। ठीक है। और एक बात और बता दूं, तहसीलदार के प्रमाण पत्र को आयुक्त ने सही माना। 19 तहसीलदार को डीएम ने, डीएम को कमिश्नर ने। 1952 में इसी जो घिरोर यहाँ पर आई है, इसी घिरोर विधानसभा में पहला एमएलए बंशीधर धनगर हुए थे।
और इसी मैनपुरी लोकसभा में 1957 में देश के पहले सांसद बंशीधर धनगर हुए थे। वो तो ये हो गया ना सर, वो तो एक कास्ट आइडेंटिटी की बात हो गई कि किस कास्ट का व्यक्ति क्या बना। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है ना, कितना बढ़िया कंफ्यूजन दूर कर दिया एकदम, बस वो कंफ्यूजन बचा हुआ है कि सर ठाकुर आप थे कि नहीं आप थे स्कूलों सर्टिफिकेट में। बना के ले आओ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके मैं लिए? थोड़े बना के ले मैं आया आपकी हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट ला दूं कल? मैं थोड़े बना के लाया हूँ सर, मैं आपकी नाम बताइएगा, फिर मैं आपकी कल हाई स्कूल की मार्कशीट आपको दिलवा दूंगा। कुछ भी बनवा के। बनती हैं, अच्छा, बनती हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट रोज बन रहे हैं ना, किसको किससे पैच करके के क्या क्या हो रहा है, वीडियो क्या क्या दिखाई जा रही है। मतलब ये सारी चीजें फेक, ये सारा विवाद फेक है, 100% फेक है, विवाद ही फेक है, 100% फेक। मेरे सगे जीजाजी इंद्रपाल सिंह पाल हैं जो 3 बार के विधायक हैं। भैया मुझे क्या शौक चल रहा था, मेरे सगे बहनोई इंद्रपाल सिंह पाल समाजवादी पार्टी में ही 2 बार विधायक रहे हैं, एक ही बहन है मेरी। अब तो कुछ क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अब ये बताइए छोटी सी बात इसमें, बड़ा नाम उदाहरण दिया है। नहीं आपने बड़े नाम उदाहरण दिए, आपने अपनी जाति पर कंफ्यूजन जो था आपने, मैं यही चाह रहा था कि आप कंफ्यूजन को जो, तो सुनिए, ये इंक्लूजन और डिलीशन का नहीं था, ये वो था उसका क्लेरिफिकेशन का मामला था। और आप ये कह रहे हैं क्लेरिफिकेशन अभी भी ये कहेंगे ना जिनके नाम ले रहे हो कि DHNGR माने धनगर, नॉट धनगर, ये ढांगर है, धनगढ़ है। अरे यार हमने भी अंग्रेजी पढ़ी है, आर का मतलब रा होता है, आर का मतलब डी नहीं होता है। धनगढ़ होता तो DHNGAD होता है या DHNGADH होता। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये बात भी समझ गए हम। और आपका कहना है कि वो जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो जिसको लेकर न्यायालय में लोग गए हैं, जिसको जो भी मीडिया के सर्कल्स में घूम रहे हैं, वो फेक है। टुंडला की रिट को मैं जीत चुका हूँ, टुंडला की रिट को जीत चुके हैं, आगरा की रिट, इलाहाबाद से, और वो लोग इतने कमजोर थे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। हाँ, आगरा की रिट अभी भी लंबित है आपके, और लंबित तो है ही। आप SP से BSP, फिर SP, फिर BSP, भाजपा, मतलब आप बहुत शिफ्ट किए पार्टी आप। क्या राजनीतिक मुलायम सिंह महत्वाकांक्षा से ज्यादा कौन शिफ्ट किया? सोशलिस्ट पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, BKD, मतलब मुलायम सिंह से कन्वर्ट करते हैं? नहीं, BKD से क्यों नहीं, किसी से भी कोई करता। BKD आपके जन्म से पहले की बातें बता रहा हूँ। अरे एकदम BKD, फिर लोकदल आ, थोड़ी ना पार्टी, फिर लोकदल बा, फिर जनता दल, फिर जनता दल आ, फिर जनता दल बा, फिर सचपा, फिर सपा। चलिए तो और मतलब चौधरी चरण सिंह ने जो बनाई थी, उनका बेटा तो अलग हो गया। हाँ, असली जनता दल तो किसी और के पास। इसको नहीं कहते हैं पार्टी पे कब्जा करना, कुछ नहीं होता है। असली लोकदल तो किसी और के पास है। वो भी बात सही है आपकी। तो क्या लेकिन हुआ? मैं बरगद और झोपड़ी का क्या हुआ? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप बोलिए कि आप उस नेता ने क्या किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगले नेता की बारी है कि मैं अगले नेता से पूछ लूंगा उनसे कि आपने भी इतना किया। अच्छा सुनिए मेरी बात। प्रियंका ये तो नहीं कर सकती है कि कांग्रेस छोड़ दे, लेकिन ये तो कर सकती है कभी BSP से गठबंधन, तो कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन, तो कभी लोकदल से गठबंधन। प्रियंका गांधी इंटरव्यू कर देंगी मुझे, तो प्रियंका गांधी से पूछ लेंगे। प्रियंका का कद छोटा है ना, अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है। हाँ ठीक है ना, और भाई को चुनाव नहीं जिता पाएंगी अमेठी में। चलिए ठीक है ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, वो उनकी प्रॉब्लम है ना। और डर के मारे करहल से प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं है करहल से? अब वो कांग्रेस से पूछिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़े हूँ, या कांग्रेस से मैं जब पूछूंगा तो पूछ लूंगा। मेरे को जब ये है तो मैं इसका अपनी बात नहीं करूंगा आपके कैमरे से, तो कर रहा हूं ना। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि नहीं है कांग्रेस की यहाँ पर प्रत्याशी। चलिए ठीक है, वो कांग्रेस की हैसियत और कांग्रेस पे आपके आरोप आप जाने, लेकिन आप पे सवाल उठते हैं कि ये बोलते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा पार्टी में रह के किसी पार्टी में थोड़ा सा माहौल देखना समझना नहीं चाहते हैं SPS बघेल, इसीलिए पार्टी स्विच कर लेते हैं तड़ से। SPS बघेल ही अकेला ऐसा आदमी है, घमंड की बात नहीं है, जो अपनी पसंद की सीट पे कभी नहीं लड़ा है, लेकिन मन से बहुत लड़ा है। अगर आप लंबा इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम अब कमिश्नरी की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। इस सब कमिश्नरी में आगरा, अलीगढ़, मायावती जी ने बाद में अलीगढ़, एक आगरा सीट है, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, ओके, इतनी है। मेरे को जब टिकट दी गई है नेताजी ने, तब आगरा का MP भगवान शंकर रावत 3 बार से थे, अलीगढ़ में शीला गौतम 3 बार से, एटा में महादीपक साग 5 बार से, हाथरस में कृष्णलाल दिलेर भाजपा के 5 बार से, और प्रभुदयाल कठेरिया फिरोजाबाद से 3 बार, और तेजवीर सिंह मथुरा 3 बार। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं ये एक मंडल भाजपा का था, और जलेसर से SP सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से, उसके नीचे 5 MLA भाजपा के, उसके MLA 5 भाजपा के, उसके चेयरमैन सब भाजपा के। आपने मेरे को वहां फंसाने के लिए लड़ाया था ना, वो तो जीत गया मैं, क्योंकि मैं कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन तो छोड़ो, भैंस के मरने पे जाता हूँ। इसलिए अटल जी और कल्याण सिंह जी के युग में जब सब 6 जीत रहे थे, मैं जीता, तो मैं मन की सीट पे लड़ा। खुद कहाँ जाते हैं? संभल, बदायूं, मैनपुरी,
फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ़। एमएलए पर कहाँ कहाँ जाते हैं? जसवंत नगर, निधौली कला, शिकोहाबाद, तिलहर, सहसवान, कम लोगों को पता होगा, गुन्नौर, करहल और करहल। अंतिम या करहल भी बेचारे किसी यादव को होना था, उसकी भी खा गए। अब मेरे से कहते हैं मैं नेता नहीं पैदा करता हूँ। सोबरन सिंह यादव की आपने मेरे से कहा ना कि मैंने समाज में 7 सदन बता दिए, और अब मुझे गाली देंगे, वो सब पाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन श्रीमान जी, नेताजी को अच्छी सीट पर जाना चाहिए था, रक्षा मंत्री बने इसी लोकसभा से। फिर ये 2 जगह लड़ते हैं, एक जगह इस्तीफा देते हैं, 25 साल वाला लड़का कोई आता, 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया, अखिलेश जी आए, 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र आए, ठीक है। 2 जगह ये लड़े अखिलेश, डिम्पल आई, फिर नेताजी 2 जगह लड़े, तेजू आया, तेज प्रताप सिंह, सॉरी तेजू कह रहा हूँ, बच्चे लोग रहे हैं, तेज प्रताप सिंह। तो बताइए कहाँ की यादव की सब लीडरशिप खत्म कर दी, मैनपुरी की, फिरोजाबाद की, कन्नौज की, संभल की, बदायूं की, और अब जाकर के एक बची थी तो 700 किलोमीटर दूर जाकर के, क्या वहां उमाकांत यादव नहीं है, आजमगढ़ की। अब बताइएगा अपनी जात का दुश्मन कौन है लीडरशिप के मामले में? अब इन जिलों के यादवों का केवल एक स्कोप है, जिला पंचायत सदस्य बन लें अथवा ब्लॉक प्रमुख बन लें। और मैं ये भी बता दूं कि धर्मेंद्र यादव ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, स्वर्गीय रणवीर सिंह ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके पद पे रहा है, जिनकी स्मृति में सफाई महोत्सव हुआ करता था पहले। जी, तेज प्रताप सिंह के पिताजी। तेजपाल सिंह के पिताजी। ओके, अब क्या क्या रहा है? हरिओम जी की भतीजी ब्याही हुई हाँ, है मैं जिनसे। इतना लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्लॉक प्रमुखी भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। तो लीडरशिप कौन खत्म कर रहा है अपनी कौम में? मैं तो पुलिस में नौकरी करता था, अगर बेईमान होता ना तो जुए सट्टे शराब से पैसा मिलता, उसकी गारंटी होती है। लेकिन राजनीति में आप कह सकते हैं श्रीमान जी, आपको तो दूसरी चैनल मिल जाएगी। मैं कह सकता था कि मैं जीत जाऊंगा। 1-1 कुंटल कलफ लगाने वाले आज तक टिकट नहीं पाए हैं, टिकट पाए हैं तो बचे नहीं। 1-1 कुंटल कलफ लगाने वाले कुर्तों में, हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है ना, जीवन भर नहीं पाए हैं। तो मैं आया ना राजनीति में, तो क्या गारंटी थी कि प्रधान बन जाऊंगा? समाज को जगाने के लिए आया था। और आप माफ करना, मैं समाज 96 में ही बिरादरी का नेता हो गया था। अब मैं इस उत्तर प्रदेश में दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित पिटे हुए लुटे हुए की है। आपने क्या कहा अभी कि बघेल और शाक्य में जाते हैं? भैया आपको जातियां ना तो बताऊं, मैं यादवों में भी जाता हूँ, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यादव, जाटव, बघेल, शाक्य, लोधी राजपूत, निषाद, सब में जाते हैं। कश्यप, हाथ अरे नीचे भी आने दो ना, यहाँ तो खूबसूरत गुलदस्ता है। कठेरिया, बहेलिया, अहेरिया, प्रजापति, दिवाकर, वाल्मीकि, कोरी समाज के लोग, सिख समाज के लोग, और दर्जी और भुर्जी और कढ़ेरे और ठठेरे। आपने क्यों कहा नीचे आने दो? नीचे मत, जो कम वोट हैं नीचे। अच्छा, कम वोट। हाँ, जो ये मैं सिला बीन रहा हूँ, गेहूं की फसल कोई काटे वो बाली करती हैं। ठीक है। फिर राठौर, तमोली, चौरसिया, मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं बची। बंजारे, आप कह रहे हैं आप सबके यहाँ जाते हैं? हाँ क्यों नहीं, और गांव में सब लोग होते हैं। क्या मैं गली में होके आ जाऊंगा? किसने कह दिया बघेल और शाक? चलो आपने मान तो लिया ना कि शाक का हमारा। चलिए, 2 सवाल है मेरे और। आपको पार्टी में कौन लेकर आया, अमित शाह या रामविलास पासवान? पासवान जी से क्या मतलब है भाई? ये लोग मुझसे बताते हैं कि कई रामविलास पासवान जी ने कोई मतलब ही नहीं है। और देखो, जो बेडरूम में बात करता हूँ ना, वही मंच पे बात करता हूँ, वही ललन टॉप में बात करता हूँ। रामविलास पासवान से क्या मतलब है? रामविलास पासवान। और ये लोग कहते हैं आगरा में कि वहां पे करहल में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा करहल जीत जाएंगे तो क्या आगरा की सांसदी छोड़ देंगे? चलिए, ये भी मैं ही कह पाऊंगा, डिप्लोमेटिक भाषण नहीं दूंगा मैं। करहल की जनता जब इस ऐतिहासिक निर्णय को लेगी तो क्या मुझे पीठ दिखानी चाहिए? फिर आप बताइए सर, आपकी पार्टी का निर्णय, आपका निर्णय, मैं कौन होता हूं इसमें? यद्यपि आप आगरा की जनता ने भी आपको चुना है, करहल की अगर चुनेगी तो करहल की जनता भी चुनेगी। अखिलेश यादव आपके पास 2 जगहों की जनताओं का मैंडेट होगा, तो आप बताइए फिर ना क्या करेंगे? चलिए, खुल के बात कर रहे हैं ना, इसीलिए तो एसपी सिंह बघेल मुझे लोग कहते हैं। जी बताइए। अगर करहल की जनता ये ऐतिहासिक कदम लेगी, इस गढ़ को गिराएगी, किले को गिराएगी, जैसे फिरोजाबाद की जनता ने डिम्पल यादव को हरा के फिरोजाबाद के गढ़ को गिराया जी, उसमें शिकोहाबाद, जस्ताना, सिरसागंज है श्रीमान जी, और टोपी वालों की फिरोजाबाद है। उस गढ़ को गिराया जिस प्रकार से फिरोजाबाद की जनता ने दोबारा उस किले को, जो ये गढ़ कहते हैं, अक्षय यादव को हरा के गढ़ गिराया। ठीक है। जिस प्रकार से डिम्पल वहां जाती हैं, आज एक चैनल पे पहली बार ये बात आ रही है, सेफई वालों की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखिएगा कि 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम हो गए तो वहां के एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखिए कि किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया,
क्या योग्यता होनी चाहिए थी? 25 साल उम्र हो, भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, डर के मारे किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा और डेमोक्रेसी और वोट की चोट की पराकाष्ठा देखिएगा कि 14 में डिंपल हार गई और 19 में सुब्रतो पाठक ने उनको हरा दिया, किला नंबर 2 गिरा। ठीक है। धर्मेंद्र यादव बदायूं जाते हैं, क्या समझ के गए थे? सेवाएं थी वहां, पैदा हुए हैं वहां, जात के आधार पे गए ना, किला गिरा ना संघमित्रा मौर्य हराया ने। ना। और जब आप लोग आते थे, हम लोग चुनाव लड़ते थे और कहते थे फिरोजाबाद का किला गिरेगा, हम लोग कहते थे गिरेगा, आप मुस्कुराते थे। आप माने आपकी बिरादरी, मतलब मेरी बिरादरी कौन सी, मतलब? पत्रकार बिरादरी अच्छा, मुस्कुराती थी। मुस्कुराती थी किले को। उनको मुस्कुराते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, हाँ, मेरी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है वो। वो एक वर्ग है ना। और इसके बाद जब कन्नौज में हमारा सुब्रतो लड़ रहा था, क्या पाठक जी आप कन्नौज के किले को हरा देंगे, गिरा देंगे? मुख्यमंत्री रहे उनके पति, वो कहता था गिरा देंगे, मुस्कुराते थे, गिरा ना। बदायूं में संघमित्रा से पूछते होंगे, अरे आप हैं, आप इतने बड़े खानदान से लड़ रही हैं। वोट की चोट को ना इंदिरा गांधी नहीं झेल पाई थी। और अब मैं ज्यादा फिर से बताइए सर, करहल, सवाल वहीं पे, करहल जीतेंगे तो आगरा का क्या होगा? करहल जीतेंगे तो खुल के बात कर रहा हूं, करहल जब ये किले को नस्त नाबूद कर देगा, मैं घेरने के लिए नहीं आया हूं, मैं बांधने के लिए नहीं आया हूं। अगर घेरना और बांधना है तो वो श्रीमान जी 31 तारीख को पर्चा दाखिल करने के 15 मिनट में बांध दिया था। जो सज्जन ये कह रहे थे अखिलेश यादव नहीं आऊंगा, तो क्यों आए फिर? जो कह रहे थे कि नहीं आएंगे, अब 17 को क्यों आ रहे हैं? सर मैं तीसरी, राम गोपाल जी, मैं आ रहा हूं ना यार, राम गोपाल जी यहाँ पर कैंप कर गए, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे धर्मेंद्र यादव सभाएं कर रहे हैं, ठीक है। तेज प्रताप सिंह तो भैंस और बकरी के पैर छूते घूम रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ही तो बतानी है ना। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी प्रॉब्लम है। मुझे जब ये माध्यम मिला तो मैं प्रॉब्लम, अरे आप बताओ सर ना, आप श्री बताओ। अभय राम, मैं ये बोल रहा हूँ बस इतना। श्री अभय राम यादव जी जो धर्मेंद्र जी के पिता है, कभी जिंदगी में किसी के प्रचार में नहीं गए हैं, वो भी आ गए। क्या दर्शाता है ये सब बातें? तब जब करहल जीतूंगा तो मैं करहल के साथ रहूंगा, आगरा छोड़ देंगे, करहल के साथ रहूंगा। आगरा छोड़ देंगे ये नहीं यार बोल कोई रहे। 2 मेंबरशिप रख सकता है क्या? ललन भाई 14 दिन में इस्तीफा देना पड़ता है और 6 महीने के चलिए अंदर ठीक है, चुनाव होता है। यानी एसपी सिंह बघेल ललन टॉप के कैमरे में बता रहे हैं, अगर करहल जीतते हैं तो वो करहल के साथ रहेंगे, आगरा की लोकसभा वो छोड़ देंगे। 3 साल की राज्यसभा छोड़ के चुनाव लड़ा हूं, मुझे मोह नहीं है, ठीक है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। ये तो हाँ, ये तो आप एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा भारी महत्वाकांक्षी हूं, आप तो राज्यसभा छोड़ के चुनाव लड़े हैं। 3 साल की राज्यसभा छोड़ने का आप एक उदाहरण दो। हाँ। उदाहरण मिल सकता है अगर वो सीएम बन के जा रहा है, उदाहरण मिल सकता है अगर उससे अच्छी उसको लॉलीपॉप सीट मिलती है। राज्यसभा गोद का बच्चा है ना, भंग नहीं होती है, आपके माध्यम से जनता को बता दूं। जी जी। और लोकसभा एक गर्भ का बच्चा था, लात पड़ी ना, अबॉर्शन हो गया ना, हार गया ना गुंडागर्दी की। तो कोई उदाहरण ऐसा है? और फिर फिरोजाबाद लड़ने जा रहा हूं। यार देश का सबसे बड़ा नेता, पूरा देश कह रहा मोदी 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 मोदी, और मोदी जी कह रहे हैं लड़ लो। पीठ दिखानी चाहिए क्या? इसको दल बदल कहते हैं क्या? इसको दल बदल कहते हैं क्या? मैंने कहा ना, हाईकमान ने अखिलेश से लड़ाया, डिंपल से लड़ाया, अक्षय से लड़ाया, फिर लड़ाया, हाईकमान ने जलेश से लड़ाया, हाईकमान ने टूंडला लड़ाया, हाईकमान ने मंत्री बनाया, दोबारा मंत्री बनाया। तो श्रीमान जी टिकट तो अखिलेश के हाथ में था, जो उन्होंने अपने पिताजी से अधिकार छीना। आप अभी आओगे कि उनके सिक्योरिटी अफसर, आप कह ही चुके हो, आपको उनके बेटे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बेटे ने तो बाप को राष्ट्रीय मैंने ये नहीं कहा कि बेटे के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, मैंने बोला लड़ रहे हैं। मैंने लड़ क्यों रहे हैं, क्यों बात नहीं एक ही है, पार्टनर एक ही बात है, नहीं एक ही नहीं बात। अच्छा चलो आ जाता, अब मैं कह रहा हूं, अब मैं ललन टॉप बन जाता हूं ना, थोड़ी देर के लिए आप एसपी सिंह बघेल बन जाइएगा। नहीं, मैं एसपी सिंह बघेल नहीं बनना चाहता हूं, आप भले ललन टॉप बनने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बन रहा हूं क्योंकि आप नेता हैं, पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। बन सकता था, खतरनाक टेरिटरी में आप जा रहे हैं। चलिए, बन सकता था। अब मैं यार भुला देते हो क्या बात थी? बात थी, मैंने कहा कि अखिलेश के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अखिलेश के खिलाफ लड़ रहे हो। आप नेताजी की सिक्योरिटी डिटेल में थे। हाँ, ये बात हुई थी। हाँ, अब मैं, वो बहुत बढ़िया पॉइंट था जो चला गया। मैं अखिलेश यादव के सामने लड़ रहा हूँ, मैं मुलायम सिंह जी के सामने तो नहीं लड़ रहा ना। अखिलेश यादव क्या है, उनके घर में नहीं पैदा हुए होते तो क्या है, जैसे उनके क्रियाकलाप हैं उसके अनुसार इतने बड़े वो नेता होते। ये देश व्यक्ति पूजक देश है, ठीक है। लोहिया ने क्या कहा था, चर्चा पर्चा खर्चा किया 4.5 साल। लोहिया ने क्या कहा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, 3 महीने पहले निकले हैं। वो बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैं नहीं बता। मतलब आप कह रहे हैं कि लोहिया को ही नहीं मान रहे हैं अखिलेश और मुलायम? मुलायम सिंह की बात नहीं है, अखिलेश जवानी होती तो निकल चुके होते वो। अखिलेश यादव
मुलायम सिंह के प्रति मन में आपके बहुत एक सॉफ्ट स्पॉट है, रहना चाहिए। अखिलेश के प्रति भले ना हो। बिल्कुल भी नहीं है, डबल जीरो है। उस घर में किसी के प्रति भी सहानुभूति नहीं है, बस मुलायम सिंह। स्वाभाविक बात है। हमसे आपके विरोधी मिलते हैं हम लोगों से आगरा में, तो कहते हैं कि पूछिएगा एक बार उनसे कि चुनाव लड़ रहे हैं करहल में और उनके लोग यहाँ पे लगे हुए हैं उनके लिए फंडिंग करवाने में, आगरा में लगे हुए। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अभी तक 1 रुपए का गुनहगार भी किसी का नहीं हूं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। नंबर 1 बात, पर्चा दाखिल वाले दिन आ गया था तो वोट डालने कल गया था। जी, ये तो मुझे पता चला था कल। ठीक है, यहीं पे रह रहा हूँ। मैनपुरी में भी 1 रुपए का किसी का गुनहगार नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत 6 कार्यकाल में पैसा बचाया है उससे लड़ने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी बात, पार्टी ने जो सबको दिया होगा वो शायद हमको भी देगी। आप में एक बात मिस कर गए थे जो हाँ, बोलने में, वो बात आप आपको इतने याद लंबे आ गई। सवाल पूछते हो ना कि उत्तर चला जाता है। तो जैसे आप झोपड़ी वाली बात हो रही। नहीं, आप यूं कह रहे थे कि वो नेताजी आपको पॉलिटिक्स में लाए, आप उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अरे हैं। नहीं, मैं अच्छा चलो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हम दोनों बातें अलग अलग हैं। चलो मैं लड़ रहा हूँ, और ये पहली बार लड़ रहा हूँ यार। पूरे देश के पत्रकार ये पता नहीं कहाँ से उनके मुंह में सवाल डाले जाते हैं। एक गढ़ है तो गढ़ तो ने बता दिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब आप वो, भैया 2 फरवरी 1993 को पुलिस ही छोड़ दी थी। 29वां साल चल रहा है, और समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद मैं 3 सदन कर चुका हूँ, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा, और दोनों में मंत्रालय कर चुका हूँ। वो लोग कहते हैं कि हमको जो छोड़ के जाता है जमीन में गाड़ देते हैं। हम जमीन में नहीं गड़े, भारतीय जनता पार्टी ने हमको आसमान में पहुंचा दिया है। मैं अखिलेश के सामने, अखिलेश जी के सामने चुनाव लड़के वो गुनाह नहीं कर रहा हूं जो श्री अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के साथ किया। क्या? वो ये था कि ये नर्सरी, एक पौधा लगाया था। 91 वाली बात छोड़ दो, 92 में समाजवादी पार्टी कब बनी, राइट फ्रॉम इसी जगह पे वो बरगद से, फिर झोपड़ी से लड़ते 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 फिर अब सचपा तो खुद ने बनाई, सचपा के बाद समाजवादी पार्टी बनाई। और वो इनको तो श्रीमान जी, ये तो वहां तब उस समय अपना मस्ती ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। पढ़ाई कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे थे, जो हिंदी की बात करते हैं। अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, कर रहे थे ना। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60 है। बड़े लोगों की क्या मैं पढ़ाई पे क्या कमेंट अच्छा, तो मैं कमेंट करूंगा ना, मैं कमेंट करूंगा। मैंने वो बोले आपके बेटे एमबीबीएस कर रहे हैं, मेरिट से आया ना यार। ठीक है, मेरिट से आया था, मैनेजमेंट कोटे में नहीं गया है। ठीक है, और आपके खिलाफ से, आपके हिसाब से अखिलेश मैनेजमेंट कोटे से। अब चलिए आप मुद्दे पे आता हूं। आप आइए। वो मुद्दा ये है कि मैं अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़के उतना बड़ा गुनाह या नेताजी को उतना हर्ट नहीं कर रहा हूं जितना एक पार्टी बनाई थी नेताजी ने, यहां तक लाई थी, और श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा करके और अपना प्रस्तावक समर्थक लाके के स्वयं बन गए। मेरे को निजी बातों में कई बार कहा उन्होंने, कई बार कहते हैं कि मुझे सरकार बनने पे खुशी या जाने पे उतना दुख नहीं होता जितना दुख हुआ कि जो पार्टी मैंने बनाई उसके कुछ इसके समर्थक, वो 3-4 जो हैं प्रस्तावक समर्थक को एक फर्जी सम्मेलन करके राम गोपाल जी के कॉन्स्पिरेसी से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा करके एबी फार्म के दस्तखत करने से जो मुझे रोका है। वो कहते हैं यही तो एक जलवा होता है पार्टी हाईकमान का, इसीलिए तो कार्यालयों के चक्कर लोग काटते हैं कि हमको टिकट मिलेगी। तो टिकट काटने का टिकट देने से वंचित कर दिया है मुलायम सिंह जी को। बोलिए ज्यादा बड़ा गुनाह है जो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद खिलजी से, टीपू सुल्तान कैसे बन गया? कभी मुलायम सिंह यादव ने आपसे कहा बातचीत में ऐसा कि सबके साथ कहते हैं वो इस बात को, आपसे भी वो सेंट्रल हॉल में बैठ के कहते हैं इस बात को कि धोखा दिया? आपको नहीं दिख रहा है? अरे आप बताइए ना। अभी दस्तखत करने की तो पावर थी ना उनकी, मुलायम सिंह ही तो लिखना था ना बी फार्म पे। टिकट कोई भी सेटल कर लेता, दस्तखत तो वो कर देते ना, जैसे अभी चेक वेक पे करते होंगे, ये दस्तखत करने। और क्या किया इसने? उनके घर का नाम क्या है? क्या अखिलेश के? टीपू सुल्तान कैसे बन गया? वोट बैंक का इतना असर पड़ेगा। नेम प्ले कर रहे हैं बिल्कुल से सुल्तान बन गया। कैसे बन गया? जो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद खिलजी के साथ किया, जो फिरोज तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक से किया, जो बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी के साथ किया, और जो शाहजहां औरंगजेब ने शाहजहां से किया,
वही टीपू ने नेताजी के साथ किया, तो टीपू सुल्तान, आप समझ रहे हैं ना, सुल्तान का मतलब दिल्ली बादशाह, दिल्ली ये सल्तनत, SP टीपू सुल्तान नहीं, दिल्ली सल्तनत। तो एसपी सिंह जी ये नेम प्ले कर रहे थे। ये बातचीत थी हमारी केंद्रीय मंत्री, आगरा के सांसद और मैं जरा कंक्लूड करूंगा, अगर इलेक्शन फंसा नहीं होता तो लल्लन टॉप यहाँ नहीं बैठे होते, इलेक्शन फंसा नहीं होता तो लल्लन टॉप यहाँ इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। अखिलेश यादव की बात मानते हुए अगर आप ये मान लेते कि वो 1.5 लाख से जीत रहे हैं, तो माफ करना, मेरे जैसे नाचीज आदमी का आप इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। अच्छा, मैं और यहाँ पर conclude मेरे को आज तक वाली श्वेता यहाँ नहीं आई होती, एबीपी नहीं आया होता यार, अखिलेश से मैं पहले लड़ा हूं, आप लोग क्यों नहीं आते थे? इस बात पे कंक्लूड मैं करूंगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो 1.5 लाख से जीतेंगे। लल्लन टॉप यहाँ इंटरव्यू लेते हैं हारने वाले का, लल्लन टॉप यहाँ इंटरव्यू लेने वाले, हारने वाले का इंटरव्यू लेते हैं। ये गलत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले, नहीं गलत कर रहे हैं। हारने वाले का, कितना नीचे ये चैनल आ गया है क्या? कि 1.5 लाख से हारने वाले का इंटरव्यू लेता है। कौन? अरे नहीं ऐसा मैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ सर, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैं इसको सही बता दूं, चलिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो 1.5 लाख से जीत रहे हैं, 1 लाख से जीत रहे हैं। एसपीएस बघेल कहे कि वो 1 लाख मैं जीत रहा हूं, लेकिन इतने से नहीं जीत रहा हूं। अरे एसपीएस बघेल 5,000 से जीत रहा है, चाहे 50,000 या 5 लाख से जीत रहा मैं जीत रहा हूं, जैसे 1 लाख से भी नहीं। अरे जितने भी मैं जीत रहा हूं, आप जितने भी वोट से जीत रहे हो, मैं दोनों की ही बात नहीं मानने वाला हूं। मैं दोनों का परफॉर्मेंस 10 मार्च को देखूंगा। मैं किसी प्रेजुडिस में लल्लन टॉप कभी किसी का इंटरव्यू लेने नहीं गया। हम बड़े नेताओं को, बड़े प्रोफाइल के नेताओं को अक्सर खोजते हैं, जिनकी पॉलिटिकल जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, जिनका मेयार, राजनीतिक मेयार जो है काफ़ी ज़्यादा कई वेवलेंस से गुजरा। अब एसपीएस बघेल बोल रहे हैं कि मैं हारने वाले का इंटरव्यू ले, ये बात गलत है। आई एम पुटिंग दिस ऑन द रिकॉर्ड हियर। और अपनी नहीं, आप ले रहे हैं, ये मेरी जीत का निशानी है। वो आपका दावा है सर, वो आपका दावा है, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। अपनी जाति को लेकर उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि टुंडला से केस जीते, आगरा में लंबित है, और पिछली जो मार्कशीट्स और टीसी वगैरह सामने आ रही है वो फेक है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सपा पार्टी के सफर पे जो बातें हुई वो भी आपने सुनी। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।